झारखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही, जिसे बताया जा रहा है कि जेएमएम के कद्दावर नेता लोबिन अब्राहम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत दिनों से इन बातों की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या लोबिन अब्राहम बीजेपी में जाएंगे या नहीं। आपको बताते चले कि सिर्फ नया भारत टीवी पे हमने 3 दिन पहले इस बात का खुलासा किया था कि लोबिन अब्राहम के तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। तो उनका इशारा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस ओर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या लोबिन अब्राहम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? और इस खबर पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर हमारे साथ जुड़ रहे। नमस्कार सर, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही नया भारत टीवी के जरिए हमने ये जानकारी दी थी कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या अब लोबिन अब्राहम भी चंपाई सोरेन के नक्शो कदम पे चल रहे हैं? सबसे पहला सवाल सर यही पूछना चाहूंगी आपसे कि पहले चंपाई सोरेन और अब लोबिन अब्राहम। जी हाँ नेहा, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आ रही है, झारखंड की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, कल ही चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हुए थे और आज लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बीजेपी में लगातार जेएमएम नेताओं के शामिल होने का सिलसिला चल रहा है और इससे पहले कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए थे और आज चंपई सोरेन के बाद जेएमएम के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तब से लगाई जा रही थी जब से चंपई सोरेन ने अख्तियार रुख कर लिया था अपना बीजेपी के साथ और जेएमएम के खिलाफ। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज आखिरकार लोबिन हेम्ब्रम ने भी कमल का दामन थाम लिया है। नेहा, बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। सर, क्या इन दोनों के अलावा कोई और नेता भी बीजेपी के संपर्क में है जो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की राजनीति दोनों पार्टी के बीच में चल रही है, उसे देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले कुछ भी मुमकिन है। चुनाव से पहले इस तरह की हेराफेरी देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन का पलड़ा कुछ हल्का हो चुका है। देखिए, इस वक्त जो झारखंड में सियासी माहौल चल रहा है उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई और नेता भी बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि केवल बीजेपी के ही शामिल होने वाले नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बल्कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों के भी ऐसा हो सकता है कि कुछ नेता जेएमएम में शामिल होने वाले हों। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें होते रहती है, इधर से पार्टियां के लोग उधर और उधर के लोग इधर होते रहते हैं। लेकिन आपने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कोई और नेता है, तो मैं इसमें ठोस तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चंपई सोरेन शामिल हुए हैं और आज लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कुछ नाराज नेता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आस जगी होगी कि उन्हें भी बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है या बीजेपी उन्हें भाव दे सकती है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और कद्दावर नेता प्रोफेसर स्टीफन मरांडी कुछ दिनों से लगातार बागी रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन दायरे में रह करके उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आप नाराज हैं, तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि हम अपमान का घूंट पीकर जेएमएम में रह रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ और नेता स्टीफन मरांडी का जैसे नाम आया है, हो सकते हैं कि आने वाले समय में उनका भी रुख पार्टी के खिलाफ हो सकता है, या फिर ये रुख क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बात के आसार हैं कि कई और नेता चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के रुख पर आगे जा सकते हैं। जी नेहा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नया भारत टीवी पे खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार।